नमस्ते किसान साथियों, मैं दिनेश नंदेसर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो किसान साथियों, आज हम बात करेंगे धान में लगने वाला रस चूसक जो कीड़ होता है उसके बारे में। और साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि खोड़ कीड़ा का भी प्रॉब्लम हमें उसमें किस टाइप से हमें देखने को मिलता है। लगभग साथियों, यदि हमने स्टार्टिंग कंडीशन में देखने का यदि हम प्रयास किए तो हमें दो टाइप के उसमें डिफरेंस हमें देखने को मिलते हैं। यदि समय रहते हमने अगर स्प्रे नहीं किया तो उसका ज़्यादा हमें नुकसान उसमें देखने को मिलता है। तो उसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ वो समय पे डालना चाहिए, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एक्चुअल में रस चूसक कीट का प्रॉब्लम हमें किस टाइप से रहता है और खोड़ कीड़े का जो अटैक है उसकी वो किस टाइप से हमें समझ में आता है, वो पहले हम देख लेते हैं। आइए मेरे साथ में। तो किसान साथियों, आइए हम जानते हैं कि दोनों का डिफरेंस हम पहले जान लेते हैं। तो जैसे कि आप इसमें देख रहे हो कि जो सफ़ेद जो बालियां हमें दोनों साइड में दिखाई देती है, जैसा इस खेत में आप जितना भी देख रहे हो तो इसमें इन बालियों की संख्या हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन जैसे भी हम पास में आके जब उसका निरीक्षण करते हैं तो इसमें हमें दो टाइप के डिफरेंस समझ में आते हैं कि एक दो ये जो बाली है, ये बालियों को यदि हम पूरी तरह से अगर खींचते हैं तो खींचने के बाद में पूरा निकल रहा है। ये निकलने के बाद में हम जब इसका निरीक्षण करेंगे तो समझ में आता है कि भैया इसने खोड़ कीड़ी की जो इल्ली है उसने इसको कतर डाली है, उसके कारण हमें ये पूरी तरह से ऊपर में आ रहा है। लेकिन उसके बगल में हमें ये दूसरा ये जो बाली दिख रही है, इसको यदि हम निकालते हैं तो ये निकल नहीं रहा है। इसको निकालने के लिए हमें ताकत लग रही है। तो ये देखो, ये पूरा निकला नहीं, लेकिन ये यहाँ से पूरी तरह से ये टूट गया है। तो इससे हम समझ सकते हैं, लेकिन इसका और इसका देखने के लिए हमें सेम ही दिखते हैं। बट इसमें डिफरेंस ये है कि इसका प्रॉब्लम अलग है और उसका प्रॉब्लम अलग है। यदि हम इस चीज़ की बात करें तो ये अटैक जो है ये खोड़ कीड़े का अटैक है। और यदि हम इस चीज़ की यदि बात करें तो ये पेनिकल ब्लाइट का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से जवाबदार रहता है क्लाइमेटिकल कंडीशन। यदि अपने धान के लिए पोषक नहीं रही तो उसकी वजह से हमें ये डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमें देखने को आती है। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि इसमें पेनिकल ब्लाइट आने के दो कारण रहते हैं। एक तो जो इंसेक्ट रहता है, जो गंदी बक्स इंसेक्ट रहता है या जो माइट्स रहता है, तो धान के ऊपर बैठता है, एक मकड़ी सा जाला बनाता है और वहाँ से वो दानों में से जो रस है वो रस को पूरी तरह से चूस लेता है, निचोड़ लेता है। इसी वजह से हमें दानों में जो अच्छे भी दाने हैं उसमें भी हमें ये चूस लेता है। उसके वजह से एक तो काले या भूरे रंग के दाग हमें इसमें देखने को मिलते हैं। तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा। और दूसरी एक बात, जो खोड़ कीड़े की यदि हम बात करें तो ये पूरी तरह से ऊपर आ रहा है, तो समझना चाहिए कि ये खोड़ कीड़े का प्रॉब्लम है। हम लोग क्या करते हैं कि प्रॉब्लम हम समझते नहीं और सिर्फ दवा लेके आते हैं और उसको हम छिड़क देते हैं। तो जो भी जैसी कंडीशन होती है उसके हिसाब से हमें दवा का छिड़काव करना पड़ता है। तो ये जो मैंने दो प्रॉब्लम आपको जैसी बताया, उसके लिए दो अलग अलग टाइप की हमें दवा का यूज करना है। यदि स्टार्टिंग के पीरियड की हम जब बात करें कि खोड़ कीड़ा लगता कैसे है, तो खोड़ कीड़ा हमें 3 स्टेज में हमें देखने को मिलता है। पहली स्टेज में रखता है प्राइमरी कंडीशन में, लगभग नर्सरी से लेके आपका जो धान 1 महीने के बीच में जो धान होता है उसमें सबसे ज़्यादा हमें खोड़ कीड़ा देखने को मिलता है। सेकेंडरी उसकी जो स्टेज आती है, जब खोड़ कीड़ा लगता है, जब बाली पूरी तरह से भरते समय आती है, जो गर्भ अवस्था, जो गबाड़ अवस्था हम जो बोलते हैं, गर्भ अवस्था में आती है। और तीसरा जब जो आता है लास्ट एंडिंग स्टेज में, ये ऐसे 3 टाइप पे हमें उसमें वो देखने को मिलता है। यदि तीनों समय पे हमने यदि उसका यूज नहीं किए तो ये समझ लो कि उसमें खोड़ कीड़े का परसेंटेज हमारे खेत में लगभग आना तय है। और यदि हम माइट की बात करें तो माइट के लिए हमें क्या करना है कि समय रहते हमें जैसे भी 1 या 2% में माइट यदि हमारे खेत में दिखते या गंदी बग इंसेक्ट दिखते तो तुरंत ही हमें एक माइटीसाइड लेना चाहिए और साथों साथ हमें एक अच्छा सा फंगीसाइड भी उसमें लेना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो उसके लिए आप भूमि एग्रो इंडस्ट्रीज कंपनी का एग्रोमाइट का आप यूज कर सकते हो माइटीसाइड के तौर पे। काफ़ी अच्छे रिजल्ट हमें उसके देखने को मिलते हैं। तो हमारे को 15 लीटर पानी में 25 ml के हिसाब से उसको ले लेना है। और खोड़ कीड़े का यदि थोड़ा बहुत भी अटैक हमें यदि देखने को मिलता है तो उसके लिए आपको प्राइमरी स्टेज में सुपरसोनिका आप यूज कर सकते हो। और सेकंड इसमें यानी लगभग हमारे को सुपरसोनिका यूज करना है प्रति एकड़ 4 किलो के हिसाब से। और जब स्प्रेइंग की हम जब बात करें, क्योंकि एक समय रहता है ग्रैनुअल डालने का और स्प्रे करने का,
तो स्प्रे की कंडीशन में हमें क्या करना है, तो स्प्रे की कंडीशन में हमें शूटर या फिर काली 100 को ले लेना है और उसका पूरी तरह से उसको छिड़काव कर देना है। यदि समय रहते हमने इसका यूज नहीं किया तो हमें इस तरह से ये अवस्था हमें देखने को मिलती है। और भी जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और नई आपको उससे रिलेटेड जो अपडेट है वो आपको मिलते रहेंगी। धन्यवाद।